हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कर्म, आप देखें स्मार्ट पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में आपको एक एसबीआई का ऐसा अपडेट बताने जा रहा हूं जो कि 1 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगा आप लोगों के ऊपर एंड काफी लोगों के लिए। और वो जो अपडेट है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि वो जो अपडेट है वो एनईएफटी को लेकर। जी हाँ, एनईएफटी को लेकर अक्सर हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो पेमेंट होता है हम वो एनईएफटी से ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जो एनईएफटी से हम पेमेंट ट्रांसफर करते हैं वो लोगों के खाते में, अपने खाते से डायरेक्ट कट के उनके खाते में डिपॉजिट हो जाता है, यानी कोई ज्यादा टाइम नहीं लेता है। और आपको पता भी है वहां पे क्या होता है, चार्ज थोड़ा और लगता था, लेकिन यहाँ पर अब लिमिट बढ़ा दी गई। जी हाँ, अब तक क्या था, एनईएफटी से हम 2 लाख ही रुपए ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, एनईएफटी से हम 2 लाख नहीं बल्कि 5 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड उसका क्या चार्ज लगेगा, एंड कुछ चार्जिंग जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। वो क्या क्या चेंज हुए एंड क्या चार्ज लगेगा वो मैं आगे की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक चार्ट है जिसमें ये पूरा चार्ज दिया गया कि कितने रुपए से कितने रुपए तक आपको ट्रांसफर करने पे चार्ज देना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, एनईएफटी से जब भी हम पहले कोई मनी ट्रांसफर करते थे उससे हमको केवल 2 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर पाते थे उससे हम, लेकिन अब जो हम 5 लाख रुपए तक यहाँ पर ट्रांसफर कर सकेंगे। एंड जो चार्ज लगेगा वो भी मैं आपको यहाँ कंफर्म कर दूंगा अभी। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ जो मेरे पास है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिस्ट आप लोगों के सामने है, अनहैंड लिमिट्स ऑफ आईएमपीएस ट्रांसफर वाई आरबीआई, ठीक है। आपके सामने ये मतलब लिस्ट है जिसमें आपको चार्जेस दिख रहे होंगे एंड बढ़ती हुई जो 5 लाख की लिमिट आपको वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक एक करके यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले स्लैब दिया गया है, फिर दिया गया है आईएमपीएस सर्विस चार्ज एग्जिटिंग, ठीक है। फिर दिया गया है आईएमपीएस सर्विस चार्ज रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए अप टू यानी कि 1000 तक आप कोई भी रुपये ट्रांसफर करते हो आईएमपीएस के द्वारा, तो उसमें आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा एंड जो आप 1000 रुपये ट्रांसफर करोगे वो बिना चार्ज के चला जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 1000 से 10,000 तक रुपये ट्रांसफर करते हो तो उसमें आपका 2 रुपये प्लस जीएसटी जाएगा, यानी कि 2 रुपये तो कटेगा, प्लस उसके साथ जो है जीएसटी भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 10,000 से 1 लाख रुपए ट्रांसफर करते हो तो उसमें 4 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप 1 लाख से 2 लाख तक ट्रांसफर करते हो तो उसमें 12 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे आप लोगों को पता भी कुछ दिन पहले तक क्या था, यानी अभी भी यही है, अभी तक 5 लाख की लिमिट बढ़ी नहीं है, 1 फरवरी 2022 से ही बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आपको क्या देखने को मिलता था कि हम 2 लाख एंड ऑफ होता था हमारे यहाँ पर, यानी कि कोई भी पैसा ट्रांसफर करते थे तो वहाँ पर हम 2 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते थे चार्ज कटा के, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे न्यू स्लैब लिख के आ रहा है, न्यू स्लैब, जिसमें हम 2 लाख से 5 लाख तक रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको 5 लाख करना है रुपए ट्रांसफर 2 लाख के अराउंड एंड 5 लाख तक, तो उसमें हमको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा यहाँ पर। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हम 5 लाख रुपए यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसमें हमको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये था इसका न्यू स्लैब, जो कि आपके सामने आईएमपीएस का सर्विस चार्ज है यहाँ पर, एंड न्यू स्लैब जो भी दिया गया वो है। यानी कि टोटल आपको यहाँ पर बताया गया कि 1000 से लेके 5 लाख तक अगर आप कोई भी रुपये ट्रांसफर करते हो तो उसमें आपको कितना चार्ज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा इसी प्रकार से जो स्लैब आप देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे इस चार्ट के माध्यम से कि आपसे कितना चार्ज यहाँ पर अब आरबीआई वसूलने वाली है। चार्ट आप लोगों ने देख ही लिया है, मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा भी दिया है, ठीक है। एंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनईएफटी का जो प्रोसीजर होता है वो सीधे हमारे पेटीएम एंड फोन पे की तरह ही होता है कि डायरेक्ट हम इधर से पेमेंट करते हैं किसी कस्टमर खाते में, तो हमारे कस्टमर से यानी कि हमारे अकाउंट में पेमेंट वो कट के डायरेक्ट सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाता है बिना किसी देरी के। एंड आपको जैसे कि पता है एनईएफटी कोई ज्यादा टाइम नहीं लेती है, एंड अगर अदरवाइज किसी और सोर्सेज से हम जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उससे थोड़ा कभी कभार टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो अपडेट है वो 1 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगा, यानी 1 फरवरी 2022 के बाद से ये जो सर्विस है हम यूज कर पाएंगे, 5 लाख रुपए तक हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। एंड अब मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।